जुहार दर्शक बंधु गार्गी न्यूज इंडिया वेब चैनल को आपण समस्त को आमे स्वागत करुचु। आजिर विषय टिके भिन्न अच्छी अन्य दिन अपेक्षा। प्राय 30 वर्ष पूर्वे गोटे खबर कागज रे मु पढ़ी सेतेबेले महाकुंभ होतला। एटा पाखापाखि 94-95 मसीहार कथा। महाकुंभ आयोजन होता एवं ओडिशार जड़े सांबादिक जड़े स्तंभकार से प्रयागराज जाइथिले। जड़े साधुंक सह तांकर मुहामुही हैला। साधु सन्यास रे थिले, से साधना करुथिले। ओडिशार सांबादिक स्तंभकार तांको पचारले आपण कोठी रहंती? साधु जनक कहिले मु हिमालय रे रहे। ताहले आपण माने केमिति जानती जे प्रयागराज रे महाकुंभ आयोजन हेबार अछि? साधु जनक कहिले आमे जेतेबेले थाउ सेठी केही जणे हमर कानरे कहिके जाए एबे तळकू ओल्हाई जाओ, महाकुंभ आयोजन होउछि। एवं आमे हिमालय रु प्रयागराज को ओल्हाई आसु। कहिबार तात्पर्य हला निकटरे जनवरी फेब्रुआरी 2025 रे प्रयागराज ठारे भव्य आकार रे महाकुंभ आयोजन होता। जो महाकुंभ रे प्राय 60 कोटी भक्त एवं श्रद्धालु से माने आसीथिले प्रयागराज को एवं दिव्य स्नान करथिले। एही महाकुंभ रे हजार हजार संख्या रे स्वामी साधु सन्यासी बाबा कर आगमन होता। प्रत्येक कुंभ रे आसंती एवं सेमानंक मध्य रे जो माने आकर्षण थिले से माने हेले नागा बाबा, नागा साधु। नागा साधु जितेबाला आमे विचार करूँ ये नागा कल्ट बाबद रे, आदि गुरु शंकराचार्य अष्टम शताब्दी रे यही नागा तत्व आरंभ करथिले। किंतु ता पूर्वर दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय यही नागा कल्ट को से स्थापना करथिले एवं शंकराचार्य यही नागा कल्ट को संगठित कले। संगठित एथिपाई कले सनातन धर्म सनातन संस्कृतिर तार सुरक्षा, मठ मंदिरर सुरक्षा एवं जो माने यही धर्म अनुजाई सेमानंकर सुरक्षा से माने करिवे नागा साधु नागा बाबा। जो मानंकर गोटे हातरे शास्त्र एवं आउ गोटे हातरे शस्त्र भाला। खुशीर विषय आज आम गहनरे उपस्थित अछंती नागा बाबा श्री श्री राजेशपुरी बाबा, महंत राजेशपुरी बाबा, जहांकर मुख्य शिविर होउची बनारस काशी। से काशी रु पुरी जाउछंती रथयात्रा देखिबा पाई, भगवान महाप्रभु जगन्नाथंकर सानिध्य पाई। एवं आमर सुजोग हैला तांको सह तांको अनुजाई आहुरी 5 जन नागा साधु तांको सह अछंती, तांको दर्शन करिवार आमे आपनको स्वागत करूछु गार्गी न्यूज इंडिया को एवं आपनकर आशीर्वाद कामना करूछु। आप काशी से निकले हैं, पूरी जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, रथ यात्रा के लिए। जी भगवान, कैसा अनुभव रहता है रथ यात्रा? बहुत अच्छा है। तो जगन्नाथ स्वामी की बहुत बड़ी मेहरबानी है, बहुत बड़ी उनकी कृपा है और उनके सानिध्य में कम से कम उनका अवसर मिला। उनका आशीर्वाद, गुरु पीरों का आशीर्वाद, गुरु महाराज का आशीर्वाद, जो जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने का हमको सौभाग्य मिल रहा है। और इसी बहाने आप जैसे महान पुरुषों का भी दर्शन हो रहा है। ये सब गुरु महाराज की कृपा है। आज इस संभलपुर नगरी में अचानक ये प्रभु परमात्मा की कृपा थी, काशी विश्वनाथ की, जो हमारा आपका कम से कम मुलाकात दर्शन हो रहा है। क्योंकि नैनन संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पंख यश लेखा। जब तक इन नैनों से प्रभु परमात्मा और गुरु पीरों का दर्शन नहीं होता तो ये नेत्र भी अशुद्ध माने जाते हैं। क्योंकि बताया है, पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र कछुदान, और मुख पवित्र जब होते हैं भजले हरि का नाम। ये परमात्मा ने यदि हमको शरीर दिया है तो
परमात्मा के संकीर्तन के लिए दिया है। क्या? क्योंकि इस मुखारबिंद से यदि प्रभु परमात्मा का संकीर्तन यदि 2 मिनट के लिए भी भजन कर लेंगे तो हमारा उद्धार हो सकता है। क्योंकि जा मुख राम नाम नहीं आवा, ता मुख ब्रह्मा प्रथहि बनावा। जिसके मुखारबिंद से परमात्मा का नाम नहीं निकलता, उसका मुखारबिंद जैसे एक दीवार में अलमारी बना दी जाती है, उसी तरह ये मुखारबिंद माना जाता है। क्या? कहा जाता है कि साधु संतों का दर्शन तीर्थ दर्शन जैसा होता है। क्योंकि बताया है, संत दरस जिन पातक तरई, सरिदा तप निस्सस अफरई। संत का दर्शन बड़े दुर्लभ से होता है। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, गुरु पीरों की कृपा नहीं होती, तब तक संतों और गुरुओं का दर्शन नहीं होता। ये तो अहोभाग्य है, हमारे कुल गुरुओं का आशीर्वाद है और हमारे श्री महंत रघुवीरपुरी सेक्रेटरी जी की बहुत बड़ी कृपा है। अभी वो कार्यक्रम में भी आए थे सिद्धू दादा के, और इस कार्यक्रम में यहाँ पे चरण डाल करके गए हैं, और पुनः ऐसे परमात्मा की कृपा हुई, उनकी मेहरबानी हुई, जो हमारा आपका पुनः दर्शन हो रहा है। महाराज जी, आपका गुरुदेव, महागुरु, परम गुरु? मेरे दादा गुरु प्रेमानंद महाराज जी हैं, श्री महंत प्रेमानंद गिरी महाराज, और हमारे गुरु जी हैं श्री महंत रघुवीरपुरी जी, उनके हम परम शिष्य हैं। मेरा नाम श्री महंत राजेशपुरी नागा बाबा। आप किस अखाड़े से प्रतिनिधित्व करते हैं? मैं श्री शंभु पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा मुख्यालय काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश, मैं काशी से हूँ। मेरा आश्रम एमपी में छतरपुर में है, और गुरु आश्रम मेरा शिवपुरी भदैया कुंड, झांसी से 100 किलोमीटर दूर है। और आश्रम से निकले, इच्छा हुई कि भगवान की दर्शन करने की, इसी बहाने परमात्मा की, जगन्नाथ स्वामी की ऐसी अनुकंपा हुई, उनकी कृपा हुई, जो इस मार्ग से निकले आप लोगों का सभी का दर्शन हो गया। ये देवभूमि तपोभूमि भारतवर्ष है, बहुत और अच्छा। यहाँ बहुत सारे लाखों साधु संत स्वामी जी हैं, लेकिन एक नागा साधु होना बहुत कष्टकर है और लोगों को भी बहुत कौतूहल लगता है। तो कैसे बनते हैं नागा साधु? नागा साधुओं की प्रक्रियाएं बहुत लंबी है, क्योंकि सब कोई नागा साधु नहीं बन सकता। नागा साधु बनने के लिए आपको प्रथम तो 12 वर्ष तक गुरु पीरों की सेवा करना पड़ेगा। जंगल पहाड़ में हर जगह भटकना पड़ता है। इसके बाद में जब गुरु पीरों का शरण मिलता है और नागा साधु जब बनाया जाता है तो पिंडदान होता है। आपने पिंड कर दिया? हाँ, पिंडदान होता है, और पिंडदान होने के बाद में मतलब घर द्वार मकान माता पिता सबको त्याग करके और गुरु का शरण, और आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी की कृपा से जब उनकी ऐसी अनुकंपा, उनकी कृपा होती है, तभी हम जैसे एक साधारण पुरुष उनके चरणों में जाते हैं, है ना, और सेवा का अवसर मिलता है। और यही सेवा का अवसर जगत हेतु विश्व कल्याण के लिए नागा साधु होते हैं, अपने हित के लिए नहीं होते। हमारा काम है भजन करना। जंगल पहाड़ में रह करके हम लोग भजन करते हैं और इस जगत का कल्याण करते हैं, ये हमारा धर्म है। जो पहले दीक्षा दे रहे थे, दीक्षा दिया जाता था नागा साधुओं को, तो झटका दिया जा रहा था, लेकिन अभी उसका थोड़ा परिवर्तन हुआ है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से कुछ व्यवस्था होता है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए क्या होता है, ये पहले अखाड़े में कुछ ऐसा नेम था, जो श्री दिगंबर होते हैं, दिगंबर और श्री दिगंबर, है ना, यदि उनकी इच्छाएं हैं, प्रथम तो आपको 10 इंद्रियों को आपको तपाना पड़ेगा। यदि आपने अपनी इंद्रियों को साध लिया तो आपको इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? जब हम यदि साधु ही हो गए, संसार को त्याग दिए, तो हमको इस चीज़ की जरूरत नहीं, भोग की जरूरत नहीं है। क्या? नागा साधु जो होते हैं अपने इंद्रियों से, अपने लिंग से बड़े बड़े पत्थर उठाते हैं, गाड़ी खींचते हैं, ऑटोमेटिक वो समाप्त हो जाता है। या इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और हम लोग इस चीज़ों से वैसे भी दूर रहते हैं। क्या? अपन तो भजन करते हैं भगवान का, गुरु पीरों का भजन करते हैं, इस चीज़ से वैसे भी दूर रहते हैं नागा साधु।
जब 8वीं शताब्दी में ये शुरू हुआ, नागा तत्व शुरू हुआ, तो धर्म के सुरक्षा के लिए, सनातन धर्म के सुरक्षा के लिए, तो कितने हुआ है, धर्म का सुरक्षा कैसे हो रहा है? देखिए, आज नहीं, द्वापर त्रेता सतयुग में भी तपस्वी थे, ऋषि थे, है ना। और पहले भी जब इस संसार में अत्याचार और पाप बढ़ता था तो भगवान का अवतरित होता था। पहले भी ऋषि थे, सतयुग में सत्य था, भगवान विष्णु थे। जब सत्य का अंत हुआ, सतयुग 17,28,000 वर्ष का सतयुग था। जिस प्राणी की उम्र थी 1 से लेके 1 लाख वर्ष तक मनुष्य उस जीवन में रहता था। जब सत्य खत्म हुआ तो त्रेता युग आया। 1 लाख में 1 शून्य घटा दें तो कितना बचा? 10,000। आ जाइए त्रेता में। त्रेता युग में ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी योगी विज्ञानी तपस्या करते थे। क्या? अपने तप और जप योग से सब कुछ देख लेते थे। धीरे 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 जब पाप अत्याचार बढ़ने लगा, उन्हें परमात्मा राम का अवतरित हुआ। राक्षसों का संहार हुआ, उनका सर्वनाश हुआ। त्रेता की उम्र थी 12,96,000 वर्ष का त्रेता था। जिस मनुष्य की उम्र थी 1 से लेके 10,000 वर्ष तक। 10,000 में 1 शून्य घटा दो, कितना बचेगा? 1,000। जब तपस्या खत्म हुई तो कौन सा युग आया? द्वापर युग आया। द्वापर की उम्र थी 8,64,000 वर्ष का द्वापर था। जिस मनुष्य की उम्र थी 1 से लेके 1,000 वर्ष तक। द्वापर में धर्म की स्थापना हुई। जब धर्म की स्थापना हुई, जब वहां भी अधर्म, अत्याचार और पाप बढ़ने लगा, और महाभारत काल में जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो महाभारत हुआ। क्या? उस समय जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो कौन थे? उनके गर्भ में, उनकी पत्नी के गर्भ में कौन थे? राजा परीक्षित। और अभिमन्यु की मृत्यु हुई, महाभारत हुआ। कौरव और पांडवों के बीच में महायुद्ध हुआ। क्या? परंतु जीत किसकी हुई? धर्म की। भगवान किसके साथ में थे? धर्म के साथ। धर्म के साथ में। क्योंकि पांडवों तो 5 भाई थे, मगर कौरव तो 100 भाई थे। मगर विजय किसकी हुई? सत्य की। सत्य न छोड़ो भाइयों, सत्य छोड़े सब जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी धाय। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही एक परम सत्य है। क्या? जो अपने सत्य को, अपने ईश्वर को पकड़ के चला है तो उसकी हमेशा जीत होती है। जब हमारा महाभारत काल खत्म हुआ तो कौन सा युग आया? कलयुग। जब हमारा धर्म का अवहेलना हुई, धर्म का विरोध हुआ, अत्याचार हुआ, पाप हुआ, महाभारत हुआ, युद्ध हुआ, इसके बाद में कौन सा युग आया? कलयुग आया। 1,000 में 1 शून्य घटा दे, कितना बचा? खाली 100 बचा। कलयुग की उम्र है अभी वर्तमान में, अभी कलयुग को तो जन्म हुआ है। कलयुग की उम्र है 5,505 वर्ष कलयुग की बीत चुके। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। जिस मनुष्य की उम्र है 1 से लेके 100 वर्ष तक, और भी इस कलयुग में खान पान, बोल बानी, उठन बैठन, उनकी दिनचर्याएं सही नहीं है। इसलिए इंसान की उम्र हो गई खाली 70 वर्ष, 30 वर्ष वो भी माइनस हो गया, एवरेज 70 हो गया। और अभी भी परमात्मा के यदि संकीर्तन करेंगे तो आपकी उम्र 100 वर्ष से ऊपर होगी। क्योंकि कलयुग पाए तरे नहीं दूजा, और राम भजन रामायण पूजा। यदि जहां भगवान का संकीर्तन होता है, भगवान की भक्ति होती है, भगवान का पूजन होता है, गुरु पीरों की भजन होती है, उनका ध्यान होता है, तो इंसान की उम्र ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। हम तो अभी देखे हैं बनारस से जो पद्मश्री स्वामी शिवानंद 129 साल, हाँ, अभी उनका शरीर शांत हुआ है। अभी गुरुजी मेरे 102 वर्ष के हैं। श्री महंत रघुवीरपुरी सेक्रेटरी, वो अखाड़े के सेक्रेटरी शतायु हो गए हैं, है ना। तो अभी भी उनका छत्र छाया, उनकी कृपा है, बहुत बड़ी मेहरबानी है। तो संतों में योग होता है। क्या? योगा करते हैं, तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, अपनी आत्मा को तपाते हैं। उनको किसी चीज से मोह नहीं होता, और इसीलिए
जो संत होते हैं 100 साल, 150 साल, 200 साल। अभी कुछ ऐसे संत महात्मा अभी हमारे इस भारत भूमि में छिपे हुए हैं जिनकी 100, 200, 300 वर्ष की उम्र है भी। क्या? चित्रकूटहन जैसे जंगलों में चित्रकूट गिल अचल अगाधु, खोद पहाड़ घुसे सब साधु। अभी भी जंगल पहाड़ में ऐसे ऋषि मुनि महात्मा जो कि तपस्या और भजन कर रहे हैं। वह सूक्ष्म में भी है और स्थूल में भी है। बिल्कुल। परंतु जो आनंद परमात्मा के श्री चरणों में है, गुरु के चरणों में, वो किसी चीज में नहीं। यदि परमात्मा ठीक है, यदि कार्य क्षेत्र में, यदि संसार में हमको परमात्मा ने भेजा है, तो कर्म के साथ साथ में हमारा धर्म भी लागू है। क्या? हमको कैसा कर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए? भूखे का भोजन, प्यासे को पानी, भूले के रास्ता, बैकुंठ की निशानी। यदि हमारे पास ये चीज है तो परमात्मा हमको जरूर सतमार्ग दिखाएगा। महाराज जी, नागा बाबा को योद्धा तपस्वी कहा जाता है। हाँ। क्यों कहा जाता है? बिल्कुल, क्योंकि नागा साधु जो होते हैं धर्म के प्रति अपना सर भी कटवा सकते हैं। धर्म में जान जाती हो तो घबराना नहीं चाहिए। धन चाहे कितना भी चला जाए मगर धर्म को जाना नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग सिखाते हैं, अपने शिष्यों और भक्तों को भी सिखाते हैं कि जो धर्म है, यदि हमारा धर्म यदि हम छोड़ देंगे तो हमारा सर्वस्व चला जाएगा। क्या? और हमारा सनातन धर्म आदिकाल से, जब हमारे इस संसार में कोई भी नहीं था, भगवान शिव थे, तब से चला जा रहा। और नागा साधु तो ऑलरेडी, हम लोग धर्म के लिए अपना कुछ भी कर सकते हैं। धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आध्यात्म और स्वाध्याय के लिए क्या क्या करते हैं? हम लोग देखिए, प्रथम तो अध्यात्म के लिए हम लोग धर्म के कार्य करते हैं, जैसे यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना। क्या? और भजन करना, भजन कराना, ज्ञान देना, ज्ञान देना, यही हम लोगों का धर्म है। क्या? नागा जो साधु होते हैं, प्रथम बात तो हम लोग धर्म करते हैं। क्या? जिससे गौ की रक्षा करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा सनातन धर्म जो है तो गौ रक्षा हमेशा, आज से नहीं, द्वापर त्रेता सतयुग से करते चला जा रहा। निश्चित। क्या? गौ रक्षा करते हैं हम लोग, गरीबों की रक्षा करते हैं। क्या? जो कोई अधर्म में जाता है उसकी हम लोग उसको सतमार्ग दिखाते हैं, रास्ता बताते हैं कि आप उस मार्ग में ना जाकर के धर्म के मार्ग पर जाइए। यदि परमात्मा के चरणों में जाएंगे, गुरु पीरों के चरणों में जाएंगे, आप यज्ञ भागवत पूजा अनुष्ठान की ओर जाएंगे, मठ मंदिर की ओर जाएंगे, तो आपकी आने वाली संतान जो है, तो ये सब जो मारा काटी दुनियादारी सब चल रहा है, इससे आप मुक्त रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को सीख मिलेगा। और ये यदि अपने आने वाली संतान को आप लोग ये सीख नहीं दे पाया तो गलत मार्ग पर ही जाएंगे। ये हम लोगों का धर्म है। महाराज जी, नागा साधुओं ने ये भभूत लगाते हैं, भस्म। हाँ। क्या प्रतीक है भस्म का प्रतीक? देखिए, हम लोग जब नागा साधु बनते हैं, हम लोगों का पंच संस्कार होता है। जब पंच संस्कार होता है तभी गुरु लोग, हमारे पंच गुरु होते हैं। क्या? हमारे कान गुरु हो गए, चोटी गुरु, भभूति गुरु हो गए, भगवा गुरु हो गए, लगोटी गुरु हो गए। क्या? और दिगंबर गुरु हो गया, जो हमारा लिंग संस्कार करता है। जो बामन हाथ का धर्म ध्वजा होता है, उस धर्म ध्वजा के पास में हम लोगों का संस्कार होता है। क्या? और 12 वर्ष तक हम लोगों को भभूत लगाना पड़ता है। क्या? 12 वर्ष तक। 12 वर्ष के बाद में हम लोग अपने वस्त्र में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। हाँ, 12 साल के लिए भभूत लगाना। 12 साल तक हमको भस्म चढ़ाना पड़ता है। ये सब गुरु पीरों का देन है। माने दीक्षा के बाद 12 वर्ष ना दीक्षा के पहले? नहीं, दीक्षा के बाद में। दीक्षा के बाद में जब हम लोगों का पंच संस्कार हो जाते हैं, इसके बाद हम लोगों को भभूति मिलती है। क्या? भगवा मिलता है, लगोटी मिलती है, भभूति मिलती है, समझे ना? और भगवा मिलता है 12 वर्ष तक के लिए। इसके बाद में 12 वर्ष जब हम लोगों का तपस्या पूर्ण हो जाता है तो हम लोग वस्त्र भी पहन सकते हैं। अभी भी अखाड़े से मर्यादा के लिए हम लोगों की लगोटी मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग निहंगम ही चले। हम लोग अखाड़े में अलाउ रहता है कि हम लोग अखाड़े में निहंगम रह सकते हैं, हर जगह नहीं। मर्यादा के लिए हम लोग लगोटी लगा करके चलते हैं। देखा जाता है कि कुछ साधु भभूति लगाकर ठंडे में भी रहते हैं। हाँ, हिमालय में भी। बिल्कुल बिल्कुल। ये हम लोगों का एक कवर है। क्या? भभूति लगाने से ठंड नहीं लगता, एक कवच है। हाँ, ये संतों का कवच है।
अब अभी अभी प्रयागराज में महाकुंभ का मेला हुआ, आपका भी शिविर लगा था वहाँ। कैसा रहा इस साल का ये जो महाकुंभ का आयोजन, कैसा रहा आपकी दृष्टि में? बहुत अच्छा रहा। हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी के, उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी, उनकी कृपा थी। और उनके सानिध्य में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य बहुत अच्छा था। जो संत महात्मा ऋषियों की बहुत अच्छी व्यवस्था किया था, पब्लिक की भी व्यवस्था हुई थी और इतनी अच्छी सारी व्यवस्थाएं थी। अब कोई जान करके कोई मरेगा, उसके लिए आपने क्या कर सकते हैं? क्या भाई, यदि आप कोई चीज की सीमा बनी है तो सीमा का उल्लंघन न करो। लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मर्यादाएं होती हैं भाई। हम लोग भी वहां रहे, कम से कम नहीं तो 1.5-2 महीना हम लोग ने वहां पर व्यतीत किया। अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अपना भजन करते थे, है ना। और अपना तो त्रिवेणी मार्ग, संगम मार्ग रोड में ही अपना पंडाल था। सेक्टर नंबर 20, श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा जी, धर्म ध्वजा के पास में ही था। अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा। इस बार का प्रयागराज का महाकुंभ है, ऐसा तो पहली बार 2025 में कुंभ हुआ, तो हमको तो हमारी फकीरी में पहली बार हमको ऐसा रहस्य देखने के लिए मिला है। अच्छा, देखा जाता है अब बहुत सारे लोग धर्म के प्रति आ रहे हैं, तो ये भय है या श्रद्धा है? नहीं, देखिए क्या है, आज से नहीं, द्वापर त्रेता सतयुग से ये हमारा सनातन धर्म जो है, इसके प्रति लोग आस्था रखते और विश्वास रखते आए हैं। क्या जिस दिन संत महात्मा, ऋषि मुनि महात्मा, योगी नहीं रह जाएंगे, हमारे भगवान नहीं रह जाएंगे, तो इस संसार का क्या होगा? क्या आज से नहीं, ये तो सनातन से चला जा रहा है। क्या यदि भगवान के प्रति आपका श्रद्धा और विश्वास भाव नहीं रहेगा तो किसके प्रति होगा? क्योंकि ये शरीर भी हमारा नहीं, ईश्वर का है। क्या हमारा नहीं है, ये ईश्वर का है। क्या ये शरीर 5 तत्वों से बना, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, माता का रुधन पिता का बीरा, और दोनों मिलके बना शरीरा। ये शरीर बड़े दुर्लभ से मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। सुर माने देवता, दुर्लभ माने देही। इस देहू को देवता भी तरसते हैं कि एक बार हमको मानव का शरीर मिल जाए, फिर भी नहीं मिल पाता। क्या यदि इस शरीर को पाए हैं, नर समान को उन्होंने ही देही, और जीव चराचर जांचते ही। हर जीव को जांचने वाला एक मनुष्य का शरीर, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े भाग की देह बना दिया। आखिर बना देते कि बड़े भाग हाथी तन पावा, क्या चौपाई गड़बड़ हो जाती? नहीं होती। परंतु क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये मनुष्य जो होता है चैतन्य जीव है। क्या जो मनुष्य कर सकता हो पशु नहीं कर सकता। पशु की बनत पनाहिया, या नर का कछु न हो, जो नर से कर नहीं बने तो नारायण देहि हो। यहां ये भी लिखा, ये शरीर कोई काम में नहीं आता, पशु एक काम में आता है। पशु की एक गऊ होती है, उसका दूध भी काम में आता है। उसका गोबर से जहां आप लेपन कर देंगे वहां पवित्र माना जाता है। क्या उसका पेशाब भी काम में आता है। उसको उसके पेशाब को पान करने से बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और उसका हर अंग काम में आता है, परंतु ये मनुष्य का शरीर कोई काम में नहीं आता। तो ये शरीर अच्छा है कि वो पशु अच्छा है? निश्चित। कुंभ मेला में बहुत सारे हजार संख्या में साधु आते हैं, नागा साधु आते हैं। मेला के बाद कहाँ चले जाते हैं? देखिए, आज तक ये रहस्य को कोई समझ नहीं पाया नागा साधुओं के बारे में। वो तो एक रात में कितने लाखों नहीं करोड़ों साधु हो सकते हैं, आप कोई समझ नहीं पाएंगे। ये संतों का भजन है, ये गुरु पीरों का आशीर्वाद है। हम लोग जो भजन करते हैं, पूजा करते हैं जंगल पहाड़ों में, ऑटोमेटिक हम लोगों का सब मालूम हो जाता है, आभास होता है। क्या ये सुनिश्चित होता है कि हमारे आने वाले समय में कब कुंभ मेला होगा। अभी बताइए, ठीक है, जो कोई आश्रम में रहता, मठ मंदिरों में रहता, उनको जानकारी हो जाती है, परंतु जो जंगल में रहता, खो पहाड़ों में रहता, उनको कैसे जानकारी होता है? ये तो ईश्वर की कृपा है। जब उनकी कृपा होती है ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे, और ऑटोमेटिक कहाँ चले गए कोई समझ नहीं पाता। महाराज जी, आज हमारे चैनल के जरिए आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? पाठ्यक्रम में कैसा होना चाहिए कि आने वाला हमारे जो पीढ़ी सनातन संस्कृति के बारे में अधिक से अधिक उनको ज्ञान हो? देखिए, अब इसके माध्यम में तो हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपन तो भजन कर रहे हैं, संतों का काम है भजन करना, है ना। और सरकार से हमारा हाथ जोड़ कर के ये प्रार्थना है
कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा होती रहे आप लोगों के माध्यम से, क्या, और हमारा सनातन धर्म आगे के लिए बढ़ता रहे। और गौ रक्षा होना चाहिए, प्रथम तो गौ रक्षा होना चाहिए। और जो ये अधर्म अत्याचार हो रहा है, ये शोषण हो रहा है, किसी बच्चियों के साथ में अत्याचार और पाप दुष्कर्म हो रहा है, क्या, ये अत्याचार को सरकार को हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इसको समाप्त करना चाहिए, है ना। ये बेटी हो ये बेटा हो, किसी के साथ में गलत अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा सरकार से बार बार हाथ जोड़ करके निवेदन है। और जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार को आने वाले समय में हमारा तो सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। विश्व में देखा जा रहा है अस्थिरता, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जा रहा है, अभी इसराइल और ईरान का, और कहीं यूक्रेन और रशिया का। ये अस्थिरता कैसे शांत होगा? देखिए, आज से नहीं, पहले भी युद्ध होता था। जब धर्म की अवहेलना होती है, जब पाप बढ़ता है, चरम सीमा पर आता है, तो जरूर युद्ध होता है, क्या। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम हानि, जब इस संसार में अत्याचार और पाप बढ़ने लगता है तो युद्ध क्यों नहीं होगा, क्या। तो ये आज से नहीं चला आ रहा है, द्वापर त्रेता सतयुग से भी चला आ रहा है। परंतु जो सत्य है, सत्य में विजयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। पहले भी क्या युद्ध नहीं होता था, क्या, हर युग में हुआ है, हर युग में होता था और अभी भी हो रहा है। जो अधर्म अत्याचार करेगा, हमारे सनातन धर्म को जो कोई ठेस पहुंचाएगा, तो उसका जरूर सर्वनाश होगा, आने वाले समय में होगा। क्योंकि अधर्म का अधर्म फलत है 7, 5 और 8, 11, 12 साल में जरो मोर से जाल। जो पाप होता है वो 12 वर्ष तक चलता है, इसके बाद में उसका पाप का घड़ा जब भर जाता है वो ऑटोमेटिक फूट जाता है। आज हमारे चैनल के जरिए जो मनुष्य है और अच्छे जीवन शैली के लिए क्या आप उपदेश देंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम तो यही कहेंगे, धन्य है आज परमात्मा की ऐसी मेहरबानी, उनकी कृपा थी जो हमारा आपका कम से कम दर्शन हुआ। और आप लोग इसी धर्म के मार्ग पर लगे रहें, इस सनातन धर्म को आप लोग उठाते रहें और गौ ब्राह्मण कन्या की आप लोग रक्षा करते रहें, हमारे गौ माता की रक्षा करते रहें, है ना। और ये हमारे सनातन संस्कृति को आप लोग आगे बढ़ाते रहें, यही हमारा उपदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक बंधु, आम बर्तमान सुधा देखुला शुणुला नागा बाबा राजेशपुरी महाराज, महंत राजेशपुरी महाराज, तांको कथारे शेषर गोटे मंज कथा कहले, गौ कन्या ब्राह्मण एमानंकर सुरक्षा एवं संरक्षण, ता सहित सनातन संस्कृति सनातन धर्मर सुरक्षा एवं संरक्षण। आज आम रोचु, बहुत बहुत धन्यवाद। आपण मैंने आमर चैनल को यही भाव में भल पाइबार दिंतु, मतामत दिंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु। शेष में आमर ध्येय वाक्य, राष्ट्र सर्वोपरि।